Good afternoon, sir. ओके, आज 26 क्यों करते हैं? ठीक है, जैसे सिलेबस तो कंप्लीट हो गया आपका, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस, श्रीनाथ मेडिकल हॉस्पिटल, 10 नंबर ऑफ द कंपनी इज गिवन है। फाइनेंशियली 2020-21 क्वार्टर कौन सा? थर्ड क्वार्टर का हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। अदर देन सैलरी एम्प्लॉय, नॉन सैलरी एम्प्लॉय। असेसमेंट है 2021-22 particulars, name of the deductee, there are the 6 deductee: Yahavi and company, Devik Gupta, Mivan Malhotra, आरना गुप्ता, मेहन सहगल एंड मृदुल नेगी। ठीक है, परमानेंट अकाउंट इज गिवन ऑफ ऑल द डिडक्टिंग। टाइप ऑफ द रेसिपिएंट इज फर्स्ट डिडक्ट इज फर्म, सेकंड डिडक्ट इज इंडिविजुअल, थर्ड डिडक्ट इंडिविजुअल एंड ऑल आर द इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिडक्टिव रेफरेंस नंबर इज गिवन है। नेचर ऑफ द पेमेंट इज कंसल्टेंसी, कमीशन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, amount paid is 40,000, 48,000, 90,000, 20,000, 1,25,000 and 5 lakhs. Submission of form, certificate number is given here 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें सर्टिफिकेट जो 10 डिजिट्स का होना चाहिए। डिडक्टिव फर्स्ट फॉर्म नंबर 30, टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी में टीडीएस डिडक्ट होगा हमारा। कंसल्टेंसी, एक सेकेंड देख लेते हैं कंसल्टेंसी को। इसका कंसल्टेंसी और टीडीएस कितना डिडक्ट हो रहा है इसका। फॉर्म 13 इसने डिपॉजिट किया है और जिसकी वजह से टीडीएस इसका 5% रिड्यूस हो रहा है, कम रिड्यूस हो रहा है, और सर्टिफिकेट नंबर ये है। ठीक है, इसी तरह से इसने फॉर्म 15 जी इसने सबमिट किया है और हमें क्या कहते हैं इसका टीडीएस जो है ना डिडक्ट नहीं हुआ है। सॉरी, इसका फॉर्म 13 ने सबमिट किया, टीडीएस 5% इसका डिडक्ट हुआ है, इसने फॉर्म 15G सबमिट किया है। Date of payment is 21st October 2020, 5th October 2020, 18th of November 2020, 18th of December 2020, 24th of December 2020, 25th of December 2020। ठीक है, एक से वेट करो। यस, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, बीएसआर कोड इज गिवन है 4th of November 2020, 4th of November 2020, 6th of December 2020, यानी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इसने डिपॉजिट किया 7th of January 2021, 7th of January 2021। चलान नंबर प्रोवाइडेड बाय द एचडीएफसी बैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, यानी कि इसने इसको डिपॉजिट नहीं करना होगा, इसलिए चलान नंबर इसका नहीं है। सॉल्यूशन पर आइए। सॉल्यूशन टू केस स्टडी नंबर दिस, देयर आर द 6 एम्प्लॉय, सॉरी 6 डिडक्टी, पैन कार्ड गिवन है सबका। टाइप ऑफ द रेसिपिएंट इज फर्स्ट फर्म एंड ऑल आर द इंडिविजुअल्स। डिडक्टिव रेफरेंस नंबर इज गिवन है। नेचर ऑफ पेमेंट कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंसी का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 194J, सेक्शन 194J ये रहा। ठीक है, टेक्निकल फीस और रॉयल्टी फीस। तो टीडीएस रेट इज 1.5%, लेकिन यहाँ पे कितना डिडक्ट हुआ है? तो 5%। ठीक है, ज्यादा डिडक्ट हुआ है नहीं। एक सेकंड देखो। ओके, सेक्शन 194J में आएगा कंसल्टेंसी और कमीशन आएगा सेक्शन 194H में।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आएगा सेक्शन 194 सी में, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आएगा सेक्शन 194 ए में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आएगा सेक्शन 194 सी में, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा सेक्शन 194 आई बी में, ठीक है। लेकिन सेक्शन कोड जो है हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये 194 जे की जगह पे फोर जे भी लेना होगा हमें, 194 एच की जगह पे 94 एच कंसीडर करना है हमें, सेक्शन 194 सी की जगह पे 94 सी लेना है, 194 ए की जगह पे 94 ए होगा सॉफ्टवेयर में, 194 सी की जगह पे 94 सी होगा, और 194 आई बी की जगह होगा 41 बी। टीडीएस रेट जो 7.5%, हालांकि 7.5% में 10% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो 20 इसका जो रिलैक्सेशन जो था 25% का, वो था 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक था, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीज कर सकते, इसको क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी का सेक्शन 194 जे का हम टीडीएस रेट चेक कर सकते हैं किस वक्त क्या चल रहा है, सेक्शन 194 जे टीडीएस, we can change TDS rate, section 194J, 194J. Yes. If pay is engaged only in the business of the operation of the call center तो नहीं है. Pay involved in any other business operating or profession comes under scope of 194J. If permanent account number not furnished by the pay, तो कितना परसेंट आ रहा है, 10%. Now the TDS rate is 10%. Now we can convert it into 10%. ठीक है, 10%. सेक्शन 194 एच का हम देख सकते हैं टीडीएस का रेट क्या चल रहा है, सेक्शन 194 एच, 194 एच कितना है, 5%. द रेट ऑफ टीडीएस 5%, द रेट इज 3.75% फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 14 मई 2020 अंटिल 31 मई 2021. तो 31 मई 2021 तो खत्म हो चुका है, ये तो अप्रैल चल रहा है, इसलिए इसको 5% कर देते हैं, ठीक है, इसको इंक्रीज करके हम 5% कर देते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया उस टाइम पे यही रेट था, ठीक है। नाउ द 5%, सेक्शन 194 सी का चेक कर लेते हैं कितना परसेंट है, 194 सी, सेक्शन 194 सी, पेमेंट और क्रेडिट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, पेमेंट और क्रेडिट टू एनी रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, पेमेंट क्रेडिट टू ट्रांसपोर्टर्स, कितना है, 20%, ठीक है, 20%. वर्क कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194 सी. सर आप ये वाला क्वेश्चन भी शेयर कर दो ग्रुप पे. अब इसको ठीक कर लेता हूँ फिर करता हूँ, ठीक। हाँ, तो इसका वर्क कॉन्ट्रैक्टर का अगर हम बात करें तो इसका जो टीडीएस का जो रेट आ रहा है 194 सेक्शन 194 सी है, तो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, सेक्शन 194 सी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ 1% शो कर रहा है, ठीक है, 1%, कहता है पेमेंट टू ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%, इसका कितना 1%, इसको 1% कर लेते हैं, इसका ये हो जाएगा 1%, ठीक है। सेक्शन 194 ए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो इसका 10% होगा, सेक्शन 194 ए, यस, कहता है द रेट ऑफ टीडीएस 10.5% अंडर सेक्शन दिस फॉर इंटरेस्ट क्रेडिट 14 मई 2020 टिल 31 मार्च 2021, अदरवाइज कितना परसेंट इसका 10% है, ठीक है, इसको हम 10% ठीक कर लेते हैं इसको।
10%, इसको 1% कर लेते हैं और ये 10%। ठीक है, अब सारा रेट ठीक हो गया हमारा, क्योंकि वो डेट हमारी निकल चुकी थी, इस वजह से हमें इसको ठीक करना पड़ा। 31 मार्च हमारा खत्म हो गया था, इसलिए हमें इसको ठीक करना पड़ा। यस, नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड लिमिट, सिंगल और एग्रीगेट कितना है? थ्रेशोल्ड लिमिट इसका 30,000, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000, सिंगल और एग्रीगेट इसका, सिंगल कितना 30,000 और एग्रीगेट कितना 1 लाख, इसका 5,000, सिंगल 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख, इसका रेंट लैंड एंड बिल्डिंग का 2,40,000। अमाउंट पेड, तो अमाउंट कितना पेड किया इसको? 40,000, 48,000, 90,000, 20,000, 1,25,000, 5 lakhs। सबमिशन ऑफ फॉर्म, सर्टिफिकेट नंबर इज गिवन है 0 से लेकर 9 तक। इसका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ? 5%। तो जब टीडीएस हमारा डिडक्ट होना था 10%, लेकिन डिडक्ट हुआ है 5%। तो कम जब टीडीएस डिडक्ट होता है तो उस केस में जो हम टैग का जो यूज करते हैं, यस, फॉर्म 13 में टैग का टैग ए यूज किया जाएगा, फॉर्म 15G और 15H में टैग बी यूज किया जाएगा, हायर रेट यानी कि 20% में टैग सी यूज किया जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए टैग आर यूज किया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए टैग वाई यूज होगा, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए टैग जेड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टैग कौन सा यूज होना है? ए। ठीक, तो टैग ए यूज होगा। फॉर्म 15G के लिए मैं बता रखा है, फॉर्म 15G और एच के लिए टैग बी का यूज करना है हमें, इसलिए टैग बी यूज होगा यहाँ पर। यस, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, तो इसका 5% डिडक्ट हुआ है। 40 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 2,000। 48,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,400। 90,000 का 1% कितना होगा? 900। तो इसका तो जीरो रहेगा, क्योंकि 15G किस केस में होता है? जब कोई उसका टीडी से डिडक्ट नहीं किया जाए। ठीक है, 1,25,000 का 1% होगा 1,250, 5 लाख का 10% होगा 50,000। डेट ऑफ पेमेंट, इस डेट पे पेमेंट किया गया है, और कहते डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे देखो डेट दिया हुआ है 4 नवंबर, 4 नवंबर, तो ये दोनों एक ही डेट पे डिपॉजिट हुआ है, तो इन दोनों का एक ही हो जाएगा कंबाइंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6 दिसंबर, इसका नहीं है, इन दोनों का सेम डेट पे 7 जैन। ठीक है, तो इसका नहीं है, बाकी इन तीनों का सेम डेट पर आ गया 7 जैन। ठीक है, और अमाउंट ले लिए, इन दोनों कंबाइंड ले लिए 2,000, 2,400, 4,400 हो गया, इसका 900 आ गया, इन तीनों कंबाइंड ले लिए 51,250। ठीक है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पर। यस, इस क्वेश्चन को करते हैं 26 क्यों, इसको हम नहीं फोटो क्लिक कर देते हैं, और 26 क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं NSDL की वेबसाइट पे से, TIN NSDL, ठीक है, ये आ गया हमारे पास NSDL TIN। then click continue, then again continue, then cut this notice, go to service, now click on ETDS, और then ETDS RPU, फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड RPU वर्जन, ये देखो डाउनलोड होने लगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड होगा।
यस, हमारा डाउनलोड हो गया ये सॉफ्टवेयर। इसको हम लेकर आते हैं इसको, क्लिक कर दिस, ठीक है, यहाँ पर आएगा। यस, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कर देते हैं। नाउ क्लिक राइट बटन, देन एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल, देन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये आ गया। इसको ओपन करेंगे और इसमें से आप ओपन कीजिए वाला फाइल, ठीक, सबसे बड़ा वाला फाइल, देन क्लिक ऑन ओपन। यस, सेलेक्ट हेयर फॉर्म 26Q, देन क्लिक टू कंटिन्यू। यस, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारे पास? 2020-21, और क्वार्टर कौन सा है इसमें? थर्ड क्वार्टर इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वार्टर। 10 number he is asking about the 10 number, 10 number is given here। कॉपी कर लो इसको और 10 नंबर यहाँ फिक्स कर दो, ठीक। परमानेंट अकाउंट नंबर, तो परमानेंट अकाउंट नंबर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपने पास से फिल कर सकते हैं। श्रीनाथ मेडिकल हॉस्पिटल का, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। देन सेलेक्ट टाइप, श्रीनाथ मेडिकल हॉस्पिटल, इसको क्या मानेंगे आप? मेडिकल हॉस्पिटल, इसको क्या कंपनी माने? कंपनी तो नहीं मान सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी नहीं, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल अथॉरिटी नो, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, ब्रांच, कंपनी मान लेते हैं इसको। तो क्या करोगे, बाकी सब में किसी में जाएगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर क्वार्टर 3 है, आपने शायद 2 लिखा है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, 3 ले लो, ठीक है। इसके बाद और कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसका आता है पार्टिकुलर्स ऑफ द डिडक्टर, यानी कि एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर कौन है आपका? यही है श्रीनाथ मेडिकल हॉस्पिटल। ब्रांच और डिवीजन ही कहनी, नो, ये सब कुछ नहीं जरूरी है। नेम ऑफ द प्रेमिसेस लिख दो यहाँ पे, अप्सरा, अप्सरा अपार्टमेंट। एरिया लोकेलिटी लिख दो, क्या कहते हैं, नरीमन पॉइंट्स। पिन कोड 110086। लैंडलाइन नंबर अपने अपने पास से डाल दो, कुछ भी लैंडलाइन नंबर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। जीएसटी की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ये फ्लैट नंबर, ये हो गया। रोड स्ट्रीट, मैरिन ड्राइव, मैरिन ड्राइव कर दो। सिटी मुंबई,
स्टेट महाराष्ट्र, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इसका दिया हुआ नहीं है, अपने पास से लिख दो, श्री नाथ, यस, श्रीनाथ@gmail.com। ठीक, ऑल्टरनेट मेल की जरूरत नहीं है, हैज रिटन फाइल, नो, सेलेक्ट नो, देन नेम, particular of the person responsible for deduction of tax, कर दो मोहम्मद साजिद, डेजिग्नेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेम ऑफ द प्रेमिसेस बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे कर दो मन्नत हाउस, मन्नत हाउस, एरिया लोकेलिटी नरीमन पॉइंट्स, पिन कोड कुछ भी डाल दो, ठीक है, टेलीफोन नंबर कुछ भी डाल दो, हैज एड्रेस चेंज, नो, हैज रेगुलर स्टेटमेंट, नो, इसको भी ऐसे सेव ले लो, ठीक है, मेल आईडी मोहम्मद साजिद DSC@gmail.com, ठीक है, मोबाइल नंबर 84476101। बस ये हो गया, सेव कर देते हैं इसको, और वहीं सेव कर देंगे जहाँ पे हमारा फोल्डर है, ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, and then select 26Q3, then click on save button, ठीक, सेव हो गई फाइल। नाउ क्लिक क्रिएट ऑन क्रिएट फाइल, कहता है एंटर वैलिड पैन ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, जब पैन नंबर चाहिए यहाँ पे, तो साजिद का पैन नंबर भर दो FSNPS6040E, ठीक है, साजिद का पैन नंबर आइए। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट फाइल, सर एक बार फर्स्ट वाले की डिटेल्स दिखाना। एक सेकंड, क्रिएट, अच्छा ये खुद ही ले जा रहा है इसमें, लो ये रहा, ठीक, हो गया बच्चे, यस सर। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट फाइल, तो ये नेक्स्ट पर आ गया, यहाँ पे पूछता है वो चालान, चालान के बारे में पूछता है, ठीक है, तो हमें चालान कितने जनरेट करने हैं, देखो यहाँ पे पता चलेगा, एक चालान, दो चालान, तीन चालान जनरेट करना, ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एड रो, और यहाँ पे 3 लिख के ओके कर दो। टीडीएस पूछा गया है, तो फर्स्ट चालान का टीडीएस कितना है हमारा, फर्स्ट चालान का अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिट 4400, ठीक है, 4400। सेकंड चालान का टीडीएस कितना है 900, थर्ड का कितना है 51,250, 51,250, सरचार्ज की जरूरत नहीं है, एजुकेशन से जरूरत नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, फीस नहीं है, पेनल्टी नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं चाहिए। बीएसआर कोड, बीएसआर कोड, तो बीएसआर कोड हमें यहाँ दिया हुआ है, तो 0420 586, 0420 586, ठीक है, बीएसआर कोड, यही बीएसआर कोड रहेगा सब, नाउ दिस एंड दिस, ठीक है, नेक्स्ट इज डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर वोचर, किस डेट में हमने डिपॉजिट किया है, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड 4th of November 2020,
4th November 2020। सेकंड वाला कब किया तुमने? 6th December 2020। और थर्ड वाला कब किया हमने? 7th Jan 2020 में। 7th Jan 2020 में, ठीक। उसके बाद क्या है आपके पास? चालान सीरियल नंबर, ठीक है, चालान सीरियल नंबर, यस, दिस इज द चालान सीरियल नंबर फॉर फर्स्ट चालान, दिस इज द चालान सीरियल नंबर फॉर द सेकंड चालान, दिस इज फॉर थर्ड, ठीक है। मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टेड इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, ये सब नहीं। नेक्स्ट है माइनर हेड, ले लीजिए यहाँ पे 200। नाउ सेलेक्ट द 200, यस, ये हो गया। नाउ क्लिक ऑन सेव बटन, देन सेव एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट फाइल, ठीक है, सब कुछ ठीक है हमारा। नाउ कम ऑन द अनेक्सर वन, क्लिक ऑन इंसर्ट ए रो। तो फर्स्ट चालान में कितने कितने डिडक्टी हैं? फर्स्ट चालान में 2 डिडक्टीज हैं, सेकंड में 1 है, थर्ड में 3 है। 2, सेकंड में 1 और थर्ड में सर कितने? एक बार चालान वाला दिखाना, एक बार। ओके, एक सेकंड, लो, स्टार्टिंग से दिखाना। हाँ जी सर, एक बार। टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। हाँ जी सर। सर एक बार आप वर्बली बोल भी दो, आपने क्या क्या फिल करा है? टीडीएस हाँ, या टीडीएस, सर कोड? हाँ, यस। टीडीएस कंबाइंड आया है सबका, ठीक है। ओके सर। जैसे फर्स्ट चालान में 2 डिडक्टी का कंबाइंड था, ठीक है, ये रहा। सेकंड चालान में सिर्फ 1 डिडक्टी का था, थर्ड चालान में 3 डिडक्टी का है, ठीक है। कंबाइंड हमने टीडीएस फिल कर दिए यहाँ पर। इसके अलावा इसके बाद फिर कुछ नहीं फिल करा हमने टीडीएस के बाद। फिर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पे बीएसआर कोड फिल करना है, ठीक है। बीएसआर कोड सेम ओके रहेगा सर। तीनों चालान का। यहाँ पे डेट ऑन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड, ठीक है, किस डेट पे हमने अमाउंट को डिपॉजिट किया है वो आ जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद चालान सीरियल नंबर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, ओके सर। ठीक है। उसके बाद ये 200 माइनर हेड सेलेक्ट कर लो यहाँ पर। सर यहाँ पे वाह, माइनर क्यों सिलेक्ट किया है? तो पढ़ो इसको ऊपर। माइनर हेड ऑफ चालान 200 टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, 400 टीडीएस रेगुलर असेसमेंट रेज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेज किया नहीं है इसको, ओके ओके। ठीक है। तो क्लिक, अभी बस यही है, फिर इसको क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। इसके ओके बाद सर। है ना इंसर्ट रो लोगे, इंसर्ट रो पे क्लिक करो। फर्स्ट चालान में 2 लिखो, सेकंड चालान में 1 और थर्ड चालान में 3, ठीक है। फर्स्ट चालान में 2 डिडक्टी है, सेकंड चालान में 1 डिडक्टी है, थर्ड चालान में 3 डिडक्टी है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, फर्स्ट वाले का देखो पेमेंट किस सेक्शन में हुआ है। फर्स्ट वाले का पेमेंट हुआ है सेक्शन 41B है, होगा शायद 41B, देखो सेक्शन 4J भी लिखा है। फोर्टी वन बी होगा ये, क्योंकि इस पे हम देखो जैसे इस पे मैं कर्सर रखता हूँ तो आता है 194I, ठीक है। देखो ये हटाया मैंने और यहाँ पे जैसे मैंने रखा सेक्शन 194I बी, रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारा ये किस से रिलेटेड है? सेक्शन 194J है, ठीक है, कंसल्टेंसी का। सेक्शन 194J देखते हैं हम क्या है यहाँ पर।
194 जे तो है नहीं यहाँ पर, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है ना। ये सेक्शन होगा। देखो सेक्शन 4 जेबी पे रखते हैं, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस और रॉयल्टी एक्सेप्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, देखो सेक्शन 194 जे विद इन ब्रैकेट बी, ठीक है। तो यही सेक्शन है हमारा 194 जे कंसल्टेंसी, ठीक है। सर अगर कोई रो गलती से इंसर्ट होगी और वो डिलीट करनी हो तो इकट्ठी डिलीट हो सकती है, ये यहाँ वन पर बाय वन ही होगा? नहीं, 1 by 1 होगा, डिलीट पे क्लिक करोगे और रो का नंबर टाइप कर देना, ठीक है। ओके। तो हमारा ये जो सेक्शन है 4 जेबी, ठीक है। तो हमने 4 जेबी सेलेक्ट कर लिया। सेकंड के लिए कौन सा है, 94H, तो सेकंड के लिए 94H सेलेक्ट कर लो। थर्ड के लिए कौन सा है, 94, फोर्थ के लिए 94A, फिफ्थ के लिए 94C, और सिक्स के लिए वो 4IB 41B, ये रहा, ठीक। देखो 194IB रेंट और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सारे सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आइए, फिर डिडक्टिव रेफरेंस नंबर प्रोवाइड बाय द डिडक्टर, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये क्वेश्चन ऊपर जाएंगे तो ये आगे डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, ठीक है। 98 99 ऐसे सब दिया हुआ है। नेक्स्ट इज परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द डिडक्टी, पैन नंबर हम डिडक्टी का डाल देते हैं। तो फर्स्ट का ये आ गया, और सेकंड, नाउ द थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स। नेम ऑफ द डिडक्टी, ठीक है, ये ले लेते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सिक्स।
डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट किस डेट पे पेमेंट हुआ है? डेट ऑफ पेमेंट 11th अक्टूबर 2020, 11th अक्टूबर 2020। सेकंड को किस डेट पे किया पहले? 5th अक्टूबर 2020। पहला क्या था? 21st अक्टूबर 2020 था ना? अच्छा, 21st अक्टूबर 2020, then 5th October 2020, then 18th November 2020, 18th of 2020, 18th of December 2020, 18th of December 2020। फिर उसके बाद 24th of December 2020, 24th of December 2020, 25th of December 2020। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, कितना अमाउंट पे किया था? फर्स्ट वाले को पे किया 40,000, से कितना पे किया? 48,000, पे किया है 90,000, कितना पे किया है? 20,000, फिर 25,000, और लास्ट में कितना पे किया? 5 lakhs। टीडीएस की बात करें तो टीडीएस जो फर्स्ट पे डिडक्ट हुआ है 2000, सेकंड वाले पे कितना डिडक्ट किया हमने? 2400, थर्ड वाले पे कितना डिडक्ट किया? 900, देन 0, उसके बाद 50, फिर लास्ट में कितना है? 50,000। सरचार्ज कितना रहा हमारे पास? 0 रहा है, 0। एजुकेशन सेस 0। डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट पे पेमेंट किया उस वही डेट 21st अक्टूबर 2020, 21st अक्टूबर 2020, 5th अक्टूबर 2020, 2020, 2020, 18th of December 2020, 24th of December 2020,
25 दिसंबर 2020। रिमार्क्स में आ जाइए, कहते हैं रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन या हायर डिडक्शन। यहाँ पर टैग यूज करना है हमें, इसमें फर्स्ट वाले में ए यूज करना है टैग, ठीक है, तो ए यूज करना है फर्स्ट वाले में, और इसके अलावा फोर्थ वाले में बी टैग यूज करना है, ठीक है। ठीक है, और किसी में कुछ नहीं करना है। इधर डिडक्टिव कोड है जो है आपका, क्या कहते हैं, इस पे लिखोगे तो देखो, यहाँ पे लिखा डिडक्टिव कोड 1 फॉर कंपनी 2 अदर देन कंपनी, ठीक है। तो कंपनी तो इसमें कोई सी भी नहीं है। अच्छा, ये फर्म है, इंडिविजुअल है, बाकी सब, पहला वाला फर्म है, बाकी सब इंडिविजुअल्स है, इसको छोड़ देते हैं इसे। रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेड, फर्स्ट वाले में कितना रेट लगा, 5%, नाउ द 5%। सेकंड वाले में कितना लगा है, सेकंड वाले का रेट रहा है 5%। थर्ड वाले का कितना रेट रहा है, 1%, फिर 10%, देन 1%, 10%, देन 1%, 10%, 1%, 10%, ठीक है। सर फर्स्ट वाले का शायद 10 है। ये 5% ए का यूज किया ना, क्या सर ठीक है। दोबारा बताना एक बार। और इसका ये इसमें टैग ए यूज हो रहा है ना, क्योंकि 10 लिया है, 5% यूज किया गया है, यूज किया ओके है, जी। तभी 0% करना पड़ेगा। चौथे का 0 कर लो, क्योंकि इसने फॉर्म 15G दिया हुआ है ना, फोर्थ वाले का 0 कर दो, ये फॉर्म इसने 15G दिया हुआ है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, तो इसमें कम टीडीएस इसका डिडक्ट हुआ है, तो इसको सर्टिफिकेट इशू किया असेसिंग ऑफिसर ने, देखो ये रहा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और एक इसको हमने नहीं डिडक्ट करा है, तो इसमें सेम सर्टिफिकेट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, ऐसे रिफर टू, नहीं ये नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹20 lakhs, अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल नहीं, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्लिक ऑन सेव बटन, सेव करने के बाद आप क्लिक कीजिए क्रिएट फाइल पर, ठीक है, यानी क्वेश्चन ठीक है हमारा, ठीक है। यस, किसी को कुछ पूछना है इसमें, फॉर्म हो गया हमारा, चालान हो गया, और नेक्सर भी हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चे। सर इन एग्जिट की लास्ट की डिटेल्स दिखाना एक बार। ये लो, ठीक है, इसके बाद निकलना।